हम समझना चाहेंगे जो आप पदार्थ में या जड़ में जो पहचानना निर्वाह करना बोलते हैं, इस पर थोड़ा सा समझना चाह रहे थे। वो तो स्वाभाविक है ना, तो अभी तक सवेरे से सब स्पष्ट है। दो परमाणु एक परस्परता में पहचानते हैं, व्यवस्था में काम करते हैं। ये तो सवेरे से ही हो गई। ठीक है, साफ है ना। ठीक है। तो पहचानना निर्वाह करना पदार्थावस्था में जो मूल रूप में जो परमाणु अंश है, वहीं से पहचानना निर्वाह करना प्रमाणित हो चुकी है। ठीक है। तभी तो परमाणु बना है। ठीक है। नहीं तो परमाणु काहे को बनता है? ठीक बात है। ये स्वाभाविक बात है ना। ठीक बात। तो उसी आधार पर धरती एक दूसरे को पहचानते हैं, इसीलिए काम कर रहे हैं। इसको थोड़े ही इंजीनियर थोड़े ही बैठा है, चला रहा है। तो इसमें ये पूछना था बाबा कि जैसे इसने को ये दो पॉइंट को छोटा सा छोटा परमाणु अंश, बड़े से बड़ा एक धरती, ये धरती दूसरा धरती के साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। यही देन है परंपरा का। ठीक है। अभी अपने को इतना ज्ञान दे दिया है, यही देन है। ये अपने को ये ज्ञान आ गया है। परमाणु अंश भी एक दूसरे को पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं। वो कहते हैं झगड़ा करते हैं, खिंचातानी करते हैं। ये भी वर्तमान में ऐसा कहते हैं। हम कहते हैं एक दूसरे के साथ ये तो व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। उनको व्यवस्था को बताना नहीं था, इसीलिए वो झगड़ा करते हैं, बताते रहे। झगड़ा करना व्यवस्था मान लिया। झगड़ा करते करते अपने मौत का कुआं बला लिया। ठीक बात है। हाँ, बस इतना ही बात है। तो बाबा जब हम पहचानना कहते हैं तो एक इकाई का दूसरे इकाई पर कुछ प्रभाव पड़ते हैं, जैसे हम कहते हैं ताप, ध्वनि, विद्युत इत्यादि। तो इन प्रभावों के फलस्वरूप वो भी कुछ रिस्पांस देता है। वही देता है। हाँ, वो जो अभी बताया वही चीज उसके पास भी रहता है। ठीक बात, उसके पास भी रहता है। तो ये जो रिस्पांस है प्रभावों का, इसी को हम पहचानना निर्वाह करना कहते हैं। वही एक रूपता की बात आती है। एक रूप में होने की आवश्यकता वहीं से है। ये प्रभाव ही है। हाँ, एक रूप प्रभाव के बिना कौन सा मतलब है? ठीक है। अभी जैसा हमारे पास ये प्रभाव नहीं होता, आप कहीं को यहाँ आते, आपके पास वह प्रभाव नहीं होता स्वीकारने की, वो आप कहीं को आते है ना। ऐसे ये स्वाभाविक बात है। ये तो स्वभावों के आधार पर है, प्रभावों के आधार पर है। हम एक दूसरे के साथ सटते हैं, पास आते हैं, पास आकर के एक रूपता में हो जाते हैं। हम आपके साथ एक रूपता, आप मेरे साथ एक रूपता की बात में तो काम ही कर रहे हैं। अपना काम दूसरे कुछ ही नहीं, व्यापार नहीं है, ना कोई पैसा है, ना कोई रासायनिक वस्तु है, ना भौतिक वस्तु। कोई चीज है इसमें आप हमारे बीच में? हाँ, नहीं है बाबा। वो केवल इस दोनों से मुक्त होकर के अपन बात कर रहे हैं। ठीक है। और समझ रहे हैं इसमें खुशहाली, नित्य तृप्ति, नित्य उत्सव सब कुछ है। ये अपने कल्पना में आ ही भी रहा है। ठीक बात। ठीक है ना। हाँ। ये कैसा आ जाता है? आप ही सोचो, प्रभाव के अलावा क्या चीज है ये? उसी प्रकार तो जड़ सब प्रकृति में भी परस्पर प्रभाव होता है। एक दूसरे को पहचानने की विधि है, पहचान करके काम करते हैं। उसका नाम अपन व्यवस्था नाम दिया, सारे नाम मानव का दिया हुआ है। ठीक है। सारे नाम मानव का दिया हुआ, ठीक है। दूसरा कोई किसी का दिया हुआ नहीं। सब काम कर रहे हैं। काम अपने में नाम नहीं है। ठीक बात है, काम अपने आप में नाम नहीं है। काम बात है। तो बाबा अब सम और विषम प्रभाव तो समझ में आता है मुझको। ये मध्यस्थ प्रभाव जब है, जब जैसे कि जिसकी वो संतुलित रहने के अर्थ में नियोजित हो रहा है, बता तो दिया भाई। नहीं बाबा, कि जैसे कि नहीं क्या चीज है? नहीं मैं समझना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो मैं नहीं कह रहा। सुनो। हाँ, बताइए। नहीं का क्या मतलब है, बता। नहीं का मतलब मैं बता रहा था। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, इसलिए। हाँ, बताइए आप। मध्यस्थ क्रिया में मध्यस्थ क्रिया को समझना चाहते हैं, आप बताए। एक पुलिस स्टाफ। हाँ, ठीक। उसमें आपने बताया मध्यस्थ क्रिया को अभी अच्छी तरह से नियंत्रण के रूप में पहचान की व्यवस्था कर दिया है। तो ये जितने भी नियंत्रण की बात आती है वस्तु में, नियंत्रण जो है ना मध्यस्थ क्रियावश ही वो नियंत्रित रहता है। एक परमाणु नियंत्रित रहता है मध्यस्थ क्रिया के आधार पर।
ठीक है ना। एक अणु नियंत्रित रहता है मध्यस्थ क्रिया के आधार पर, तो उसके बाद जो है अणुरचित रचना है मध्यस्थ क्रिया के आधार पर ये नियंत्रित रहता है। तो मध्यस्थ से आशय है उस आचरण की निरंतरता, ये कह रहे हैं नियंत्रित आचरण की निरंतरता। नियंत्रित आचरण की निरंतरता। नियंत्रित आचरण, तो जैसे बाबा नियंत्रित आचरण क्या है पूछा, ये अवस्थाचार है। अवस्थाचार में जो है ना गुण स्वभाव रूप गुण स्वभाव धर्म, ये चारों समाहित है, वो व्यक्त होते रहना नियंत्रण है। अभी मानव को छोड़ करके सब ने प्रकट कर ही रहे हैं। मानव को छोड़ के मानव यदि प्रकट करना शुरू करता है तो मानव होता है, मानव चेतना बनता है और देव चेतना बनता है, देवी चेतना बनता है, ऐसा सम्मप होता है। हाँ, इसमें क्या कहना तो बाबा जैसे दो अंश हैं तो ये एक दूरी पर हैं तो एक दूसरे को खींच लेते हैं, पास आते हैं, और स्वयं स्फूर्त विधि से पास में आते हैं। स्वयं स्फूर्त विधि से पास आते हैं, और एक निश्चित दूरी से ज्यादा आ जाते हैं तो ढकेल देते हैं। पर वो जो इनका एक जो स्वभाव गति वाला स्टेट है, उस स्वभाव गति में ये एक दूसरे पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं? स्वभाव गति के लिए तो मध्यांश के पास में आने से निश्चित दूरी घटी, ठीक है, हाँ घटता है। हाँ। उसको नियंत्रित करना, मध्यस्थ क्रिया से नियंत्रित करने की रेंज से दूर भागने पर, दूर भागना भी परमाणु नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए उसको उसमें पदस्थ करना, व्यवस्थित करना मध्यस्थ क्रिया करता रहता है। इसको अपन स्पष्ट कर चुके हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा था बाबा कि जो हम कह रहे हैं कि भाई पहचानना निर्वाह करने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और उस प्रभाव के रिस्पांस में दूसरा भी कुछ प्रभाव डालता है। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो एक तो ये दिखता है मुझे कि जैसे अभी हम दो परमाणुओं के दो अंशों के उदाहरण को ही लेते हैं कि एक दूरी से दूर जाता है तो खींच लेता है, कम आता है तो ढकेल देता है, पर जब सही दूरी बनी हुई है उस वक्त एक दूसरे पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं? प्रभाव यही है पूरा परमाणु का आचरण। तो वो एक दूसरे पर भी वो प्रभाव है कि वो बाहर की इकाई पर प्रभाव है? शांति से। हाँ, बताइए बात। अभी ये दो अंश की बात कर। हाँ। तो दो अंश का प्रभाव तो बनता ही रहे, प्रभाव क्षेत्र के आधार पर पास और दूरी की बात है। ठीक है। प्रभाव क्षेत्र बना भी रहे और पास भी हो, दूरी भी हो, पास भी हो, दूरी भी हो, नियंत्रण भी हो, ठीक बात, और कार्य भी हो। इतने चीज हो गए कॉम्प्लेक्स। पास भी हो, दूर भी हो, नियंत्रण भी हो, कार्य भी हो। ठीक है। कार्य तो बना ही रहता है, कार्य के लिए अपने को कुछ सोचता नहीं। ओ, तो मध्यस्थ वाले स्टेट में आप कह रहे हैं कि वो कार्य वाला प्रभाव। हाँ, वही बात। तो अच्छा, तो फिर मध्यस्थ होने के बाद हम बाकियों पे प्रभाव डालने लगते हैं, ये कह रहे हैं क्या? वही नियंत्रण का प्रभाव मध्यस्थ क्रिया में ही रखा है। अच्छा, अभी आप हम करेंगे तभी भी वही है। नियंत्रण का जगह की काम वही। सही कह रहे हैं आप, मैं वो बात को मतलब नियंत्रित होना ही मध्यस्थ क्रिया का प्रभाव। शायद यही आपने कहा भी था, नियंत्रित होना रहना। ठीक बात। ये कहा भी था आपने, मैं ठीक से सुन नहीं पाया था, उसी पे आपने बोला क्या नहीं कह रहे हो। वही बात। ठीक बात इतनी छोटी सी बात है किंतु महत्वपूर्ण कितना है आप तो। अच्छा, मध्यस्थ बल को बल बना ही नहीं अभी तक। हाँ, यही तो अभी तक कंसेप्ट में आया नहीं। ठीक बात है, आसानी से समझ में नहीं आता। समय का सदुपयोग जो है ना मध्यस्थ क्रिया सहित ही हो पाता है, दूसरे विधि से होता ही नहीं। ठीक बात। एक्चुअली हमें ना सम और विषम देखने की ही आदत है। बस यही बात। तो मध्यस्थ क्या है समझ में ही नहीं आता। ठीक बात। वही बात अभी तक के अभ्यास नहीं है ना, इसलिए। देखिए बाबा, क्योंकि प्रयोजन की बात ही नहीं की गई है, वही मध्यस्थता की जगह ही नहीं बनती। वही प्रयोजन की बात जो है ना मध्यस्थ क्रिया के साथ ही निकलती, बस दूसरे विधि से निकलेगा भी नहीं। बात। और प्रयोजन की बात नहीं करिए तो आपको ये सम विषम ही दिख रहा होगा। वही बात, वत नहीं। ठीक बात। इसीलिए मानव जाति को कहा इसके क्या है, लक्ष्य मूलक, मूल्य मूलक, रुचि मूलक, तीन विधि बताए। दो रुचि मूलक विधि से मनुष्य जो है न केवल समय में ही रहता है रुचि की,
उसके बाद आता है, ये है। हर जगह यही होता है बाबा। हाँ। इसीलिए तो अभी हम शिविरों में भी देखते हैं हाँ। कि इस स्टेट की बात करो तो लोगों को लगता है भाई कोई समस्या ही नहीं होगी तो आदमी तो बोर हो जाएगा। ये जो सारी बातें आती हैं हाँ, वो ये तो दिखता है वही कि मध्यस्थ की हम कल्पना भी नहीं कर पाते। वही कि- बात, वही व्यवस्था उत्सव की दिन है, ये कल्पना में भी नहीं आया है अभी तक, जो अच्छे अच्छे कहलाते हैं। ठीक बात, ठीक बात। जो अपने को अच्छा कहलाता है तभी भी उनको उनके मन में ये आया नहीं रहता है। ठीक बात है। एक्चुअली कुछ वैसा देखा ही नहीं है ना बाबा। वही बात, परंपरा में है ही नहीं है। परंपरा में है ही नहीं। तो बात वही। परंपरा में पहुंचाने की भी अपन बिरा उठाए हैं। छोटा सा काम, ठीक बात है, ठीक बात है। छोटा सा काम, हाँ, छोटा सा काम तो पत्थर से क्या कहे। पत्थर से सिर से कुटने की बात है ये, कम नहीं है बाबा। ठीक बात है बाबा। हाँ। लेकिन बाबा ये जीवित मॉडल होना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ इसके बिना आदमी तो बचेगा नहीं धरती पर, ये तो उठेगा ही नहीं। मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपको अगर हमको देखने को नहीं मिलता ना बाबा, तो हमारी भी हिम्मत नहीं होती ये सब करने की। मतलब कैसा हो सकता है आप बता। बिल्कुल। ये कोई ना कोई मॉडल होना चाहिए, ये उद्देश्य के बिना नहीं होगा। हमारा क्या अढ़ा विधि से आ गए, अड़ियल विधि से। तो जैसा हम परिवार के साथ अड़ा, वो हमको यहाँ तक पहुंचा। ठीक बात। और अभी भी आप वही कर रहे हैं, मैं तो यही देखता हूँ। कम अभी भी तो आप लगे हुए हैं, मतलब वो लगे रहना अब तो हमारा सुख बने प्रसन्नता की बात है। हाँ, वो एक अलग बात है। वो यही समझदारी का फल है। अभी हम दूसरे कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे पास प्रावधान नहीं है। उससे पता चलता है बाबा आपको बढ़िया बात मिली है, तभी इतने मुश्किल काम में भी आप इतने खुश लगते हैं। ये तो है ही है, इसमें दो राय नहीं। ये एक फ्लूक चांस पर आया है बाबा है। हम इसको सटीक यदि ईमानदारी से बोलो, ये पूरा पैकेज जो है ना फ्लूक चांस पर आए, जैसा अंधे के हाथ का गोला। हम थोड़ी कल्पना किए थे ये ऐसा कुछ होगा। हम सोचते रहा हम समाधि का प्रमाण जो है ना संयम से होता है, यहाँ से शुरू किया। वो समाधि का संयम से प्रमाण होता है, इसको लोगों को बता सकता हूँ। समाधि कोई गवाही होती नहीं समाधि का, ठीक है। संयम का गवाही हो सकता है, ऐसा सोच करके हम किया। वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए आप इसे पर, कहाँ से कहाँ हो गया, कहाँ से कहाँ चीज हो गई, कैसा हो गया आप इसे पर, एक कल्पनातीत है वो। ठीक बात। तो हम स्वयं हमारा कल्पना में भी नहीं था, ना दूसरे का कल्पना में भी होना संभव ही नहीं है। ये बताइए बाबा, अनुभव के बाद आदमी निराश हो सकता है, ऐसी संभावना है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई निराशा की जगह ही नहीं। चाहे कुछ भी ना हो, कुछ भी आप करते रहिए तो भी धरती नाश हो जाए तभी भी निराश नहीं है। हाँ, नहीं, धरती नाश हो जाए तो अलग बात है, पर जब तक आप जी रहे हैं इससे बड़ा नहीं है। अच्छा, तो स्वयं का नाश से धरती नाश हो जाए तभी भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मानव का क्रिया का प्रतिक्रिया है, ऐसा बन जाती है। तो जागृति के बाद अफसोस की जगह, पराभव की जगह नहीं है। ठीक है भाई, ये धरती रहने के योग्य रहे, दूसरा धरती में चले जाएंगे, क्या तकलीफ है, ऐसा बात बन जाती है। ठीक है, अब धरतियां दूर नहीं है जीवन के लिए। हमारा कल्पना की जो दौड़ है उस रेट से हम कहीं भी किसी भी धरती में जा सकते हैं, शरीर छोड़ करके। वो हिम्मत आ जाती है। नहीं तो पता कैसे लगेगा कि कहाँ है धरती? कहीं भी रहे, जहाँ कहीं भी आदमी जहाँ है, जहाँ हमारा उपयोग है, वहाँ पहुँच जाएंगे। कैसे पता कैसे लगेगा कि वहाँ है कि नहीं? हम तो खोज लेंगे ना। अच्छा। हमको दूरी नहीं ना कहीं। हाँ, बात है सर। एक्चुअली कुछ वैसा तो नहीं, तो ये जो आप कह रहे हैं खोज लेंगे, खोज लेंगे। और मान लीजिए मैं वो बात कह रहा हूँ कि ये धरती अगले 10 साल में नाश हो जाती है। ठीक है।
आपको तो अनुभव हुआ है, आप खोज लेंगे। हाँ। हम लोगों का क्या होगा अगर मान लीजिए अनुभव नहीं हुआ? करे ना, हाँ। उसका जो मार्ग निकल गए है, हाँ। हम यदि खोज लेते हैं, हमारा रास्ता आपको पता लग जाता है शरीर छोड़ के, ऐसा हो? हम किस रास्ते में चले गए हैं। ऐसा कैसे अभी पता लग जैसा जाए? हमारा पीढ़ी को पहचानते हो कि नहीं, हाँ। जीवन जिस गति किस ओर गया है, कैसा घूमा है, वो सब जीवन को पता लगता है। अच्छा, हाँ, सब जीवन को पता लगता है। कितना इस जीवन में वो इनहेरेंट कैपेसिटी है। अनुभव के पहले भी? हाँ, पहले भी जीवन किस ओर गया उसको पहचानना जीवन जानता है। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए ये भी जानता है, उसी में वो भी जाएगा। तब तो रास्ता ठीक है बाबा। बोलिए कितना अच्छी बात है ये इस रंग से ये सनसेट हुआ। मैंने हर परिस्थिति में सनसेशन है, ये सब आ गया। उसके बाद ये धरती को कैसा संरक्षित किया जाए उस पे अपन काम कर रहे वो तो ठीक है बाबा, वो तो करेंगे, काम तो करने लायक है ही। है ना। बस कोई भागने वागने का हमें भी कोई उस तरह की चिंता नहीं बाबा, बिल्कुल भी। भागने के गुण नहीं है, इसका मतलब है करना ही है, बिल्कुल। दूसरा कुछ रास्ता भी नहीं। ठीक बात। अच्छा, तुम्हारा भी जो हिम्मत है बहुत जोरदार इसमें। इतना ये विषम परिस्थिति में आपने झेल लिया, एक बहुत बड़ी भारी भौतिक रूप अभी में, तो कुछ ज्यादा झेला वेला नहीं बाबा। भौतिक रूप में कह रहा हूँ, भौतिक रूप में थोड़ा सा विषम परिस्थितियां रही, उसके बावजूद आप लोगों ने झेल लिया, बहुत अच्छा हो गया। अभी तो बाबा शुरुआत है, हाँ, अभी तो कुछ ऐसा झेला नहीं है। और पानी हो जाए तो हमें कुछ झेलावट दिखती भी नहीं है बाबा। पानी बनना अपना पुरुषार्थ के ऊपर है, निर्भर है। और क्या है, और कुछ वो तालाब हो गए तो कुआं में पानी रहेगा, ट्यूबवेल में भी पानी रहेगा बाबा। वो वहाँ पे निश्चित नहीं है, यही एक थोड़ी सी बात है कि तालाब के बावजूद कई बार उसके आसपास के बोरवेल में असर पड़ता हो, ऐसा देखा नहीं गया है। वो करके देखा हाँ, जाए। करके देखेंगे तो उसमें यही लगता है कई बार कि 1-2 साल इसी में लग जाएगा, बाल्टी ढोते ढोते तो थोड़ा सा समय बेकार हो रहा है क्या? कई बार ऐसा लगता है। वही बात सही बात। इसमें तो अपने को सोचना ही पड़ेगा। उसके अंतिम बात पता है, वो जहाँ पैकेज है, जहाँ पानी की व्यवस्था है, ऐसा थोड़ा सा जगह ले लिया, वहाँ एक ट्यूबवेल बना लिया। इस बार उस पे सोचते हैं। अंतिम बात वही, अंतिम बात। और कौन सा बात होता, इतने ही बात। अपना उपयोगिता को जैसे अपने प्रमाणित करते हैं, ऐसा अवसर बन ही जाता है। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल बनेगा, रास्ता तो निकलेगा, वो सब तो करना है, वो सब तो है बाबा। देखो यहीं हम धर्मशाला में रहे, गवर्नमेंट की इच्छा हुआ धर्मशाला खाली हो जाए, तो हम भी तैयार कर रहे अपने मन को, किंतु रहे कहाँ रहा जाए। उसके पहले में वो पोस्ट ऑफिस के बगल में एक प्लाट का एप्लीकेशन दिया, वो डिसाइड हुआ नहीं। तो इस बीच में जो है ना, ये जगह जिसका था वो हमारे पास आकर के बताया इसको जगह को ले लो। वो ले लिया उसी वक्त, वो जो कहे उसमें सहमत। उसके बाद जो है ना, वाटर टेबल वालों को बुलाया, वो जगह बता दिया, वहाँ ट्यूबवेल के सफल हो गया। ठीक है ना। अभी उसी के सामने वो तालाब बन रहा है, इसको क्या कहो, क्या पता। सही बात है। इसको ये कहेंगे कि हमने अभी इतना पुण्य नहीं कमाया है, आपने काफी कमा लिया है, तो हमको तो नहीं मिल रहा पानी। संयोग की बात कर जो भी है बात। ये देखो, अभी तालाब में भी सरकार जो है ना मदद करने की आपने कहा, वो भी कुछ करना चाह रहा है, ऐसा कुछ कहा आपने। और सरकार की स्कीम है कि उनका एक वो होता है कि 70/30 मीटर का आप तालाब बनाइए तो 80,000 रुपए हम देंगे, और वही करीब 80 हजार रुपए आपका लगेगा, ऐसा है। तो हमको लगा ठीक है, करके देखेंगे। बिल्कुल बाबा, उसको थोड़ा सा प्लानिंग से कराओ, इकोनॉमिकली कराओ, ज्यादा काम हो जाए, कम पैसे में ज्यादा काम। ठीक कह रहे हैं, गहरा हो जाए, ये सब हो जाए। हाँ, वही बात है, गहरा अच्छी तरह से हो जाए। कर देंगे बाबा। एक हमारे जो पड़ोसी हैं उनका जेसीबी मशीन है। अच्छा, जो पड़ोस की जमीन है जिनकी। अच्छा, उनके पास क्या मशीन है? जेसीबी मशीन। सारा काम तो वो जेसीबी मशीन का ही है ना, खोदने खादने का। अच्छा, जेसीबी बोलते हैं जिसको। अच्छा।
जो खोदती खोदता है, एक्सकेवेटर। जो खोदता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो मशीन, हाँ। वो तो ओवरबर्डन को काटता है, पत्थर को काटता है, पत्थर को भी काटता है शायद। अच्छा। शायद तो पत्थर को काटता है तो हो गया, काम हो जाएगा। पत्थर को काटता है कि नहीं पता नहीं बाबा, खोदता तो है। पर हमको तो ज्यादा गहरा नहीं करना है, उतने तक तो मट्टी होनी चाहिए। चेन पर चलने वाला है कि वो वाला टायर पर चलने वाला है? मैंने देखा नहीं है बाबा, वो कहीं काम पर है। हो गया। हाँ। ठीक ठीक, तो शायद वही करेगा, अच्छा काम हो जाए। वो काम तो वो करने वाला है, वो लोडिंग